कर दिया जा रहा है। बोलता है मुसलमान के देखने नहीं चाह रहा है, इसलिए हमारे बच्चों लोग का हम कहाँ लेके जाएं। केस पे केस लाते ही पुलिस जा रहा है, हम लोग को एकदम परेशान कर दिया जा रहा है, सिर्फ खाली मुसलमान के नाते। साहब अब ना जिया साहब, अरे बाप के गिरवाए से के रहल है आयल पुलिस लोग गिराए नहीं के बते गिरान कुछ कोदा सूचना उचना दे रहे हैं आपके घर काहे बते गिरान? 6 महीना बाद सूचना हम दिए रहे कि आपको घर गिरवा देंगे, गोली मारा गया है। हाँ नमस्कार, इस समय हम पीठापुर ग्राम सभा में है जो कि हरौला थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। एक तरफ जो है चुनावी दंगल चल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए जो कहीं ना कहीं से एक मशहूर है बाबा जी का बुलडोजर। इस घर को देखिए बुलडोजर से गिरा दिया जाता है और जिसने लाखों रुपए इसमें लगाए होंगे, आप घर की डिजाइन के हिसाब से देख सकते हैं, ये वही महिला है जिनके घर को गिरा दिया गया है। अरे बाबा मर गया वो साहब, अब छोटा छोटा बच्चा हमारे पास, हम मर जाए साहब, अब ना जिया साहब, अरे बाप के गिरवाए से के रहल है आयल पुलिस लोग गिराए नहीं के बते गिरान कुछ कोदा सूचना उचना दे रहे हैं आपके घर काहे बते गिरान? 6 महीना बाद सूचना हम दिए रहे कि आपको घर गिरवा देंगे। काहे बते गिरवावे कहा रहे, नहीं तो आपे के जगह होगा रहल हुई ना जगह साहब हमारे सास के नाम से है। हाँ कोई सूचना नहीं हमको दिया, न कोई हमको मालूम हुआ है, गिरा दिया, कोई मालूमात हमको नहीं है, न कोई पता है। हाँ हमको कोई मालूमात नहीं हुआ। आप लोग कहाँ थे जब बुलडोजर से घर गिरा रहे थे, कहाँ थे आप? हम लोग को मार मार के लाठी डंडा से बोल रहे हैं कि अगर घर से बाहर निकलोगे तो गोली मार देंगे। हाँ हाकी लिए थे, डंडा लिए थे, बोलते हैं मत तुम लोग, हम लोग भाग के उधर माटी के घर तक भाग गए, जो ही निकल रहा घर से उसी को मार रहे हैं। बोलता गोली मार देंगे, बंदूक लिए थे, राइफल लिए थे, डंडा लिए थे। जिनको आप लोगों ने देखा वो लोग पुलिस से थे या पुलिस के भेष में कोई गुंडा बदमाश कोई इस तरीके से? नहीं पुलिस थे। हाँ आधा वर्दी सादा वर्दी में थे, आधा वर्दी में थे। कितने बुलडोजर आए थे? एक ही आया था और भी? नहीं एक आया था। हाँ दो। आप लोगों को कभी कोई सूचना नहीं दिया गया कि आपका घर गिराया जाए? नहीं कोई सूचना नहीं मिला, हम लोग का कभी नहीं मिला। संविधान के अनुसार देखा जाए इस आजाद भारत में कहीं कहीं इसका सिस्टम है, अगर मान लीजिए इनका घर अवैध था या किसी तरीके से कोई गड़बड़ी थी तो कम से कम उसके मतलब कि गिराने से पहले 1 महीने तो घर है। जैसा वो लड़का घर, उसको जो मुस्लिम उसको घर नहीं है सर, उसको जो तबीजन निशा है उन्हीं का घर है। उसको 5 लड़का खिस्सा, मगर लड़का का भी नाम नहीं, एक लड़की था, उसको बाल बच्चा नहीं हुआ था। वो अपना जमीन बेच के 27 लाख की ये घर में लगाया है। अब बूढ़ा अपना जमीन बेच के पूरा जो हिस्सा बकरा मिला था उसको सास ससुर के वही सब पूरा बेच के इस घर में लगाया है। हाँ मर जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? हम लोग का 8 बच्चे हमारे पास है, सब छोटा छोटा बच्चा है। अब आप समझ सकते हैं कि अब ये बताइए कि इस परिवार का क्या हाल होगा, जिस तरीके से घर में कितने लाखों रुपए लगे होंगे और इस घर को गिरा दिया गया बिना किसी सूचना के। आपका सामान उमान भी इसी में था, सब चोरी कर ले गए? सब उठा ले गए, सब लूट ले गए, हमारे पास कुछ नहीं। इंक्वायरी कर लीजिए आप। लूट लाट के लेके गए 1.5 घंटे तक? 1.5 घंटे तक बस। क्या उस दौरान जैसे यहाँ पर पुलिस आई थी, आप लोगों ने किसी अधिकारी नेता विधायक को नहीं बुलाने का प्रयास किया? कोई नहीं, मोबाइल नहीं थे और उसको बाद मार रहे हैं, सबको मारने दौड़ रहा है, कट्टा बंदूक के साथ, राइफल के साथ। अपने जान कौन खड़ा होकर मरवाएगा? जैसे पुलिस वाले, सबसे बड़ी दुखद बात है कि पुलिस जो है जनता की सेवा के लिए बनाई गई है, तो इस घर को पुलिस वाले क्यों गिरवाएंगे? कहीं आसपास के लोग यहीं का कोई तो ऐसा नहीं कि जो आपके घर को किसी की जानकारी नहीं है। हाँ किसी की जानकारी नहीं है।
क्या इसके बाद आप लोग वहाँ गए थे हरौला थाने वाने में, को लोग क्यों गिरवाए? आप लोग कभी गए थे कुछ की तब से आप लोग कहीं गए ही नहीं? नहीं, हम लोग गए तो एक बार कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने में कोई बोलता हमसे कोई मतलब नहीं है। जी। हाँ, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बोलता हमको दरोगा साहब कि हमको कोई मालूमात नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आधे वर्दी में थे, आधे सादे में थे। हाँ, तो थाने वाले कहते कि हम लोगों ने नहीं गिरवाया? नहीं, थाने वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं घर गिराए हैं। कितनी दुखद बात है कि यहाँ पर जो है इनका घर जो है अब संदेहात्मक ये है कि रात में आते हैं पुलिस की वर्दी में। अरे अभी बात है कि ये देखिए बेकसूर के लड़के लोग के पकड़ के ले जाते पुलिस वाले, पकड़ते हैं आजमगढ़ से लगाता है दूसरा जगह। इस तरह किसी के पत्रकार के बताइए, अगर बाल बच्चा पकड़ ले जाएगा तो उसको ऊपर केस लगा छोड़ दे रहे। कितना बड़ा माफिया है बताइए, उसको कुछ है जांच पूछ कि बिना अन्नास गुन्नास पकड़ के ले जा रहा, केस लगा दे रहे। बंद है। आपका एक लड़का बंद है? हाँ, बंद है, गोली मारा गया है। हाँ, वहाँ से कप्तानगंज से उठाया है, पान के दुकान में पान खा रहा था और हमारे बच्चा को उठा के गोली मार दिया गया है। और अब बोल रहा है उठाया यहाँ से कप्तानगंज से और लेके गया यहाँ पर क्या बोल जाते हैं, प्रतापगढ़, वहाँ ले जाके बंद कर दिया है। ऐसे ही हमारा 2 बच्चा का गोली मारा और उठा ले जाएगा यहाँ से, बोलेगा हम फला जगह से लेके आ रहा, हम बच्चा लेके हम रह नहीं पा रहा है। किस अपराध में मारते हैं आखिर कुछ बताते होंगे? आपका लड़का ये किया है, अगर मान लीजिए गोली मारते हैं पुलिस वाले पकड़ते हैं, कोई अपराध बताते हैं? नहीं, कोई बोलता है तुम लोग का जो बोलता है लड़का हमको अपने ही मार रहे हैं, पुलिस अपना ऊपर नहीं लेता अपराध, समझ रहे हैं। वो अपने आप से काम करा के उसको बाद उसको लगा देता इंजाम कि यही काम कर रहा है। मगर सर हम लोग गरीब आदमी है, मर जाएंगे कहाँ पर बहन बेटी लेके परेशान साहब कर दिया जा रहा है। बोलता है मुसलमान के देखने नहीं चाह रहा है, इसलिए हमारे बच्चों लोग का हम कहाँ लेके जाएं। केस पे केस लाते ही पुलिस जा रहा है, हम लोग को एकदम परेशान कर दिया जा रहा है, सिर्फ खाली मुसलमान के नाते। कोई अपराधी नहीं है। हाँ, कोई अपराधी नहीं, हमारे बच्चे हैं, चलाएगा गाड़ी में ड्राइवर में काम। बोलते हैं कि नहीं हम लोग का कुछ मालूम नहीं है, बालू लोड करेगा, माटी लोड ये करेगा, बच्चा हमारे घर में सोएगा, यहाँ से उठा के ले जाएगा, गोली मार देगा, बंदूक चला देगा, बोलेगा नहीं गौ कसी का काम कर रहा है। तो साहब हम लोग किस तरीका से जिए, हम लोग मर जा रहे हैं। और कोई न केस न, अब वही केस बनाएगा, वही मुकदमा बनाएगा, बोलेगा गौ कसी का काम करते हैं, ये काम करते हैं, और वही केस पे केस बनाया जा रहा मेरे बच्चों पे। मैं किस तरीका से जीऊंगा? मैं साहब नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। देखिए कहीं कहीं जो अपना हिंदुस्तान है, अगर ये बात है क्योंकि तमाम जगह मुसलमान भाई है सुखी हैं, अगर इस तरीके से कोई निशाना बनाता है या इस तरीके की कार्रवाई करता है, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जहां पर अब्दुल हमीद जैसे लोग शहीद हुए हैं। कहीं कहीं से कलाम जी यहाँ इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ये आज़ाद भारत है और यहाँ पर सबको जो है बराबर हक है संविधान में जीने के लिए, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस तरीके के अगर किसी को जातिवाद के नाम पर अगर किसी को सताया जाता है तो भारत के लिए शर्मनाक है। क्या भैया जो है ये केवल इन्हीं को क्यों निशाना बना? ये देखिए घर जो है इनका किस तरीके से गिराया गया है। उसको भी घर नहीं गिरेगा इस तरह जी, जो मर्डर करेगा उसको भी नहीं, उसको पूछ जांच करो, उसी तरह तो होगा ना। डेली आएगा मारेगा पुलिस लोग, और जबरदस्ती गरीब आदमी के बच्चों को उठा के ले जाएंगे। सौरभ सिपाही, पर्चे डूबे, हमेशा मतलब किया के घर से निकाल के ले जाएंगे, बीबी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, परेशान करेंगे। हम लोग किस तरीके से घर में सर रहेंगे? हम लोग मर जाएंगे। हम लोग घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं बाहर, घर में रहने नहीं देता है।
हम लोग कैसी तरीका से परेशान कर रहे हैं सर। हम लोग किस तरीका से बच्चों लोग के घर में लेके रहेंगे? तो कुछ बोलते नहीं क्या? आखिर में क्यों उठाते हैं आप लोगों को? कुछ नहीं बोलते हैं, उठाएंगे घर से निकालेंगे, पैसा लेते हैं, बोलते हैं हमको 1 लाख 2 लाख रुपया दो, तो नहीं तो केस ला देंगे, केस पे केस ला गांजा पे लगाते हैं, गौ कसी पे लगाते हैं, हर चीज में लगाते हैं। बताइए अगर फंस जाएगा तू बेचारा लुकाएगा ना तो कहाँ बचेगा? बोलिए, बेकसूर बेगुनाह के फंसाएंगे। कभी जो है रंगे हाथ पकड़े हैं गांजा में या कहीं पकड़े हैं? कहीं नहीं सर, बस लगा देते हैं। हाँ, लगा के मतलब झूठे इल्जाम में लगाते हाँ, हैं। झूठा इल्जाम में लगाया जाता है। तो मेरे बच्चों लोग के सर लेके कहाँ रहूंगा? सर हम लोग के इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए सर, इसलिए कि बहुत हम लोग के साथ जास्ती हो रहा है। पुलिस लोग कर समझ रहे हैं? यहाँ पुलिस के अलावा आप लोगों ने कभी डीएम एसडीएम के पास भी गए, किसी बड़े अधिकारी के पास? हाँ, बहुत आदमी के पास हम लोग गए, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एक लड़की भी भगा लगे सर। क्या उसका हुआ? नाम देखिए, एक लड़की के गोसाईपुर वो यहाँ से भगा दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। नसीम का लड़की रहाना, जी जी। वो लड़की को गुम कर दिया, फिर भी हम लोग के फंसाने चारा कि वो लड़की को कौन भगा के ले गया? रेहाना को? वो लड़की को रहाना नाम नहीं, रेशमा नाम है। जी जी, रेशमा। वो जो इंदल का लड़का है चंदन, वही लेके गया अच्छा, सर। इसी गांव का है वो चंदन? इसी गांव का हाँ, है इसी वो गांव भी, का है जो चंदन। जिसको लड़की वो भी हाँ, भाग गया सर। इंदल आज का जल्दी आज उसका घर लड़का है। चलिए। हाँ। टिकोरी उनकी भाई है, बोलता है जो करना है तो कर लो। मेरा बेटा ले गया तो क्या होगा? अभी तक उन्हीं बेटे के साथ में ही है? हाँ, बेटे के साथ में है लड़की। हाँ, बोलता है कि मैं जो करना है तो करो, मेरा झला छाट उखाड़ लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मेरी लड़की नहीं दे रहा है। हम लोग को ऊपर से हाँ। बात कर रहा है कि इसको लड़का के फुसला के भगा के ले गया, जान मार दिया, ये लोग कर रहे हैं पुलिस लोग। हम लोग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मगर सर बताइए, जो लड़की जिसको लड़की उसको इज्जत है कि नहीं है? चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इज्जत होना चाहिए। हाँ, लड़की का अभी तक पता नहीं लग रहा है। कितना दिन हुआ लड़की को गायब? आज 5 महीना हुआ। अल्लाह खाना भी सोचना किसकी चाहिए। बेटी थी वो? किसकी बेटी थी? नसीम का रहाना का। जी जी हाँ जी, इंदल का लड़का थे, गोसाई है। जी 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 हाँ, और बगल में घर है। जी जी। हाँ, इंदल गिरी, उसको बड़ा भाई के नाम टिकोरी। जी जी। हाँ, लड़की नहीं दे रहा है, जबरदस्ती जोर से लेटा था, लड़की जबरदस्ती उठा के ले गए। के ले गए, अभी तक कुछ पता नहीं? अभी कोई पता नहीं है सर। हम लोग का कोई इज्जत का नहीं ख्याल है। अब पुलिस लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई न सुन जा रहे हैं तो बोलता है मिल नहीं रहा है, रुपया लेते हैं, घूस खाते हैं। 50,000 40,000 1 लाख रुपया दे जब बंद करते हैं तो पुलिस लोग छोड़ देते हैं। घर आ जाता, बोलता है कि जो करना जाके कर लो, तुम्हारी लड़की का हम जिम्मेदार नहीं है। यही हो रहा है इस गांव में। ये देखिए, जो पीठापुर का ग्राम सभा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं से इस तरीके से जो यहाँ के गरीब मुसलमान भाई हैं, इस तरीके से परेशान है, इस तरीके की तबाही है। तो ऐसे में जो है शासन प्रशासन या जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, हम तो नहीं आरोप लगा सकते बिना किसी जानकारी के, लेकिन अगर इनका कुछ कसूर है, इनके बच्चों का कुछ कसूर है, तो उनके कसूर को बताया जाए कि आपका बेटा यही करता है, गांजा बेचता है या जो कुछ भी करता है। क्या भाई साहब? सही है भाई साहब। रंगे हाथे कभी नहीं पकड़ा है। जी। हाँ, घर से उठाएगा, घर से निकालेगा, जोर जबरदस्ती गांजा में लगाएगा, कट्टा में लगाएगा, हमारे बच्चों को गोली मार देगा, उठाएगा कप्तानगंज से, बहुत दूर दूर में रहता, हमारे बच्चों 2 बच्चों को गोली जोर जबरदस्ती कर ले गया, यहाँ से गोली मारेगा रास्ता में। देखिए, इस गांव में मतलब कि आप लोगों की बस्ती होगी, केवल आपके ही परिवार को सताया जा रहा है? हमारे परिवार के सिर्फ सर, श्रीमान मेरे बच्चों के सिर्फ मेरे घर को परेशान कर रहा है। ये देखिए, जो है ये जो घर की जो दशा है, कहीं ना कहीं से इसको जो बुलडोजर से ढहाया गया है, वो भी रात में। पुलिस वाले ने बाहर निकलने भी नहीं दिए थे, बाहर निकल रहे थे, अब सब मार रहे थे। जी जी जी। हम लोग के मार रहे थे, पुलिस वाले लोग कह रहे हैं जाओ जाओ सो जाओ घर में।
अभी अगर बगल के बाहर हैं आप, निकलोगे- आपका ही घर है बगल में है आपका? हाँ, हमारा घर बगल में है सर। जी जी जी। अच्छा बताइए, निशाना पुलिस वाले क्यों इन्हीं को केवल बना रहे हैं, मतलब इतने सिर्फ भी? इन्हीं के निशाना बना रहे। घर देख के कितना पैसा यहाँ से कहाँ से आया, ये पैसा वैसा इनका बहन बहनोई सब लोग पैसे वैसे दिए थे तब ये घर बना है। जी जी जी। ये घर मतलब कि देखने के हिसाब से डिजाइन इसमें 50 लाख रुपए लगे 50 हुए। रही सुन, उनको बाल बच्चा नहीं है, उनको जायदाद था सर, जी जी। और उसको पास बाल बच्चा नहीं था। 27 लाख के जमीन बेच के अपना मकान अपना माँ के दे के कि माँ यहाँ पर हमारा जैसे 5 भाई है, हम भी रहेंगे। जी जी जी। तो क्या ये मकान नहीं बन सकता? किसी गरीब का अगर तोड़ जाए बताइए, इंसाफ है कि बेइंसाफ है सर? बताइए, बेइंसाफ है ना? इस तरह नहीं करना चाहिए। अरे कोई भी अगर कोई भी कुछ है तो उसको सजा दिया जाए, नहीं कि मकान के किसी का मकान गिरा दे, किसी का अपराधी उठा ले जा और कुछ कर दे। ये कुल अच्छा काम है? नहीं। तो वही सब कर रहे हैं सर। हम लोग के आदमी घर पे नहीं सो पाते, सिर्फ हमारा ही लोगन के साथ हो रहा है। जी जी। हाँ, और किसी के साथ में नहीं हो घर रहा का है। खाली परेशानी है, किसी का परेशानी नहीं है। हाँ, हमारे खाली सिर्फ घर का परेशानी हो रहा है, हमारे बच्चों का परेशानी हो रहा है, और किसी का परेशानी नहीं हो रहा है। मुझे रहने नहीं दे रहा पुलिस लोग, रात दिन परेशान कर रहा। रुपया की मांग करेगा, हम इतना पैसा कहाँ पाएंगे? हम क्या करेंगे, कहाँ से देंगे? हम अब पेट नहीं जिला पा रहे हैं। किस तरीके से हम घर में बच्चों लोग कर रहे हैं? हमारे बच्चन के इधर उधर भगाए रहेंगे, बोलेंगे कि इसमें भाग जाओ ना, उठा ले जाएगा, तुम लोग को उठा ले जाएंगे। बिना गवाह और बिना सबूत के किसी को दंड करने का संविधान नहीं है इस तरीके का। सर सौरभ सिपाही और पर्चे दुबे ये सब कर रहे हैं काम, उन्हीं ने ये सब घर गिरवाए हैं। फूल लगाते फूल लगाते हैं, हैं, उसी का जरिया से ये घर गिरा है, और उसी के जरिया सब कुछ होता है। ऐसा तो नहीं लगता कि गांव का ही कोई सहयोग कर रहा हो आप लोगों को, मतलब कि देखा न जा रहा हो? ऐसा तो नहीं कि गांव का कोई मिला हो? क्योंकि पुलिस जो है खुद से इतना एक्शन ले रही, इसका पीछे तो ये भी हो सकता है कि इस गांव का कोई साथ हो। ऐसा तो नहीं किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, जैसा बहुत दिन से हुआ था एक दफे, अब नहीं। जी जी। हाँ, देखिए, कहीं न कहीं से अगर प्रशासन इस तरीके से जनता का दोहन करेगी तो कम से कम इनके जो भी अगर गुनाह है, अगर गोकसी या गांजा जो भी बेचते हैं, अगर कोई अवैध काम करते हैं तो इनकी जांच की जाए, मामला कोर्ट में जाए या जो कुछ भी हो, इनका जब दोष सिद्ध हो जाए तभी इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक घटना है। इससे जो है द्वेष फैलेगा, ईर्ष्या फैलेगी। कम से कम कहते हैं कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अगर भारत देश को मजबूत बनाना है तो यहाँ पर जो है भाई और एकता का जो है प्रेम जो है प्रदर्शित करना है, तो किसी जात या मजहब देखकर किसी को निशाना बनाना एक कहीं ना कहीं से हमारे देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। ये देखिए जो है यहाँ की जो छत है, ये इतनी मजबूत छत थी, अभी जल्द का ही घर बना हुआ था, अभी इसमें जो है कहीं ना कहीं से पेंट पॉलिश भी नहीं हुआ था, और इस घर को जो है इस तरीके से बुरे तरीके से गिरा दिया गया, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और अंदर का भी जो है पोजीशन तो खड़ा है कुछ, लेकिन कहीं कहीं से जो आगे की छतें हैं इसको गिरा दिया गया है। जंगला उंगला उखाड़ ले गए थे, जंगला दरवाजा सब उठा ले गए, एठी पेटी हम लोग का कुछ कपड़ा लत्ती तक भी नहीं छोड़े, इसमें सब उठा ले गए हैं। जिसको घर गिरा है बुढ़िया के तबीजन का, उसको इंसाफ चाहिए, और रो मर जा रहा, पागल हो गई है। इंसाफ में क्या होना चाहिए, क्या चाहिए? इंसाफ में यही चाहिए कि जो घर द्वार गिरा है उसको भाई पूछ जांच कीजिए कि कैसे गिरे। हाँ, मतलब कौन गिराया, कैसे गिरा, अभी तक तो ये भी नहीं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई हम लोगों ने नहीं गिरवाया है। और जो है आप लोग कह रहे हैं पुलिस वाले ने गिरवाया, ऐसा भी हो सकता है पुलिस के भेष में किसी से कोई दुश्मनी रही हो या ऐसा कुछ ऐसा हो, क्योंकि नहीं सर, देखिए सादे में थे, वर्दी में थे, और घर घर पे बोले, जब आए सब तो उसको मारने लगा, भागो भागो घर में घुसो, इस तरह करे हैं। हाँ, और सर उसको इंसाफ चाहिए, इस तरह नहीं है कि कोई मर्डर किया, फांसी किया, सर ये सब नहीं न किया, बताइए। ये देखिए जो है चाचा जी हैं, कहीं कहीं से इसका दुख दर्द पूरे गांव को हो। चाचा जी जो है ये घटना जो घटी है, यहाँ पर बुलडोजर से घर गिराया गया है, इसमें क्या लगता है कि क्या कारण, क्यों पुलिस ऐसा है कि रात 12:30 बजे करीब जी
बुलडोजर आया, पुलिस लोग वाले आए। जब ये मकान की शुरुआत होने लगी, गिरना शुरू हुआ, तो रमजान का महीना चल रहा हम लोगों का। बिल्कुल। उसमें कुछ लोग रमजान के लिए अपनी शहरी में प्लानिंग में थे, कुछ पेशाब पैखाने में मतलब इस्तिंजा में लोग जाने वाले थे। इसके बाद जब ये धड़ धड़ की आवाज़ आई तो कुछ लोग हम लोग निकले कि देखें क्या मामला है। कोई सूचना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं है। जब इधर प्लानिंग बनी आने के लिए, देखा जा रहा है कि तमाम पुलिस वाले, कुछ वर्दी में, सब ढाठा वाले, अच्छा, मुंह बांधे हुए थे, मुंह बांधे हुए थे जी, सब मुंह बांधे हुए थे। जब देखे कि ये लोग आए, हाकी भी लिए थे, राइफल रिवाल्वर भी उनके हाथ में था। बोले कि तुम लोग चुटकी बजा बजा के भगो अंदर जाओ, भगो अंदर जाओ, अगर बाहर निकलोगे तो अभी जान मार दिया जाएगा। हम लोग ये सोजी वाले हैं, गोली मार देंगे, हमको परमिशन है। अब सब ढाटे मुंह में था, कौन पहचान रहा कि कौन क्या है। लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा लोग वर्दी में थे, आधा से कम लोग सादे में थे। जी हाँ। कितनी संख्या में आए थे? अरे संख्या बहुत ज़्यादा थी सर, 4 गाड़ी पुलिसों की थी। अब गाड़ी तो हम लोग अपनी चश्मदी नहीं, लेकिन पता ये लगा कि उस पुलिया के करीब मतलब 2 फरलांग की दूरी पर वहाँ प्राइमरी स्कूल पर एक गाड़ी, 2 प्रधान को भी नहीं सूचना हुई, तीसरी गाड़ी वहाँ इस बस्ती के बाद, मतलब समझ लिया 2 फरलांग की दूरी पर 3-4 गाड़ी थी। प्रधान को भी नहीं इतला हुआ, कोई सूचना नहीं हुआ। ये तो आप प्रधान को भी बुलवा देते हैं, प्रधान भी आप बयान ले लें। इसके बाद हम लोग शाम मजबूर हो गए, तकरीबन 2:09 पर ये जब गई, और अब देखा कैसे जाए, बुलडोजर आगे आगे जा रहा, पीछे पुलिस वाले लगे हैं उसको। जब उसको पार कर लिए हैं तब दूसरी गाड़ी इधर से गई, इस रास्ते से गाड़ी गई है, इधर से भी गाड़ी गई है, वो गाड़ी उधर से घूम करके उधर चली गई। अब हम लोग कैसे रात में, जब यहाँ तक धमकी है कि दाग देंगे, मार देंगे, कौन कैसे जाएगा देखने। कुछ कारण का पता नहीं चला कि आखिर में क्यों इनको निशाना बना रहे हैं। ऐसा देखिए, हम लोग जन्मजात पेशेवर धंधा वाले, पशु का धंधा करते, गाभिन बियान, ठीक है। ये हमारे बाप दादा की परंपरा कहिए तो आपको साबुत देते हैं, सैकड़ों 2 साल का मिसाल हमारे पास है। इसमें हम लोग परिवार में ज़्यादा 4 भाई हैं। कोई कुछ करता है, कोई बिजनेस करता, गाड़ी घोड़ा ड्राइवरी लाइन से रहता है। लेकिन ये पुलिस वाले पशु के साथ, हम लोग के साथ इतने अत्याचार करते हैं। अगर हम गाभिन बियाल भैंस को रखते हैं गाड़ी में, तो उसको गौ साला उतार करके, बछड़ा लाद करके हमको गौ कसीब चालान कर देते हैं, हमको गांजा में चालान कर। अगर कोई 2 साल से 200 बरिस का इतिहास मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, अम्बर की से वलीजान खुदा बख्श से अगर आज कोई एक FIR थाने के अंदर कहीं दिखा दे तो हमारा बस्ती पूरा आप नीलाम करवा दे। इस सरकार में हमारे ऊपर जो भी जुर्म, जो भी दोष हो रहा है, हम अगर जानवर का धंधा, गाभिन बियाइल भैंस खरीद के लाते, बेचते हैं, बाजार लेके जाते हैं, तमाम मार्केट लगती है, लेकिन अवैध लगा देते हैं। अवैध लगा करके हम लोगों को तरह तरह से इतना परेशान कर दिए कि मेरी 75 साल उम्र है, मुझको भी चोरी का मुकदमा मेरे ऊपर लगाए। और मैं साबूत देता हूँ कि अगर कोई हिंदू मुसलमान यह साबित कर दे कि मेरा परिवार, हम लोग किसी के खेत से एक गन्ना तोड़े हैं, तो सर हमको, हमारी बस्ती क्या, हमको बच्चों के साथ यहाँ से निकाल दीजिए। लेकिन इस प्रशासन में, इस शासन में मुसलमान के नाते तमाम तरह तरह का आरोप हम लोगों पर लगा करके हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ यही जुर्म हो रहा है। ये प्रताड़ना आप लोग कितने वर्षों से झेल रहे हैं, कब से? नहीं, प्रताड़ना अभी हम लोग करीब करीब 7-8 साल से झेल रहे हैं, जब से ये भाजपा की सरकार हुई। इसके पहले कोई सब मामला नहीं था। अच्छा। जी। इस सरकार में हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। न हमारे पास खेती है, न हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, न कोई जगह जमीन। हम लोग न पढ़े लिखे हैं, हम लोग बंजारे के शकल से, जैसे बंजारे कौम के थे उसी कौम से हम भी निकलते हैं। ये हमको कहने के लिए कंकाली कहते हैं, समाज हमको कंकाली कहते हैं, लेकिन हम लोग, हमें इंसाफ की। इसके बाद सुनिए, हम बताते हैं आपसे, जैसे आप भी इंसान मानो, मैं भी हूँ। ये हमारा ग्राम सभा है, इसमें आप पता कर लें कि हम लोग कितने दोषी हैं या कितने निर्दोषी। हम अपनी सफाई आपसे क्या पेश करें।
यानी आपका यही कहना है कि हमारा जो भी दोष है उसको प्रमाणित करें, उसको दिखा दें कि आपको हम इस कसूर में ये काम कर रहे हैं। हाँ, संविधान में चूंकि देखिए ये हमारे पास अवैध हम कर रहे हैं, हम गाय काट रहे हैं, हम बछड़ा लाद रहे हैं, कार्य हमको लगे हाथ आप पकड़ करके हमारा दोस्त हमारा हाथ पैर काट ले, हमको गोली मार दे। लेकिन अब मुसलमान के नाते कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं बच्चों को लेकर के, कहीं बहू को लेकर के, हमारे साथ इतना बेइंसाफी हो रही कि हमको पकड़ लेते हैं और ले जाते थाने, बोलते 50,000 25,000 दो, नहीं दोगे साले तो गांजा में चालान कर देंगे, कट्टा में चालान कर देंगे, और कर भी दिए साहब। ऐसा कोई नसीम को देखिए गांजा लगाए, सलमान को गांजा में चालान किए हैं। जिसके ऊपर जो मुलजिम है, जिसके ऊपर जो जुर्म है, वो अपना मुकदमा देख रहा है, अपनी तारीख देख रहा है, बगैर वारंट के, बगैर कसूर के पकड़ करके पुलिस वाले हम लोग को परेशान करते हैं। कहीं न कहीं से देखिए, अगर चाचा जी कह रहे हैं कि हमको कहीं से अगर गुनाह में पकड़ा जाता है तो हमें सजा के लिए हम मंजूर, हम तैयार हैं। तो कहीं न कहीं से अगर प्रशासन के लोग अगर कुछ भी कर रहे हैं तो इनको बता दें कि देखिए मैं आपको इस दोष में, या आपने ये कसूर किया है, या आपके खिलाफ जो ये मुकदमा है, आपके खिलाफ ये आपने जो अवैध काम किया है, उस मतलब की चीज़ को ये देखना चाहते हैं। तो कम से कम यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं अगर इस तरीके का हरकत करते हैं तो इनको पहले इनका जो भी गलती सही जो भी कसूर है उसको बताने की कृपा करें, नहीं तो इस तरीके से सब पीड़ित परिवार के साथ में बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया सर। बच्चे के ऊपर केस कर दिया, औरत के भी ऊपर केस हो गया सर। कि क्या औरत भी यही काम करते हैं? बताइए, घर से बहन बेटी मारती हैं, हम लोग पुलिस जेल आएगी, भी जबरदस्ती ये लोग उठाने को जेल भी गए भेजते हैं। थे, जोर जबरदस्ती जेल भी हम लोग को भेज दिए। उठा लिए हैं। बहुत जुल्म न कोई केस है, न कोई मुकदमा है, हम लोग सर कोई नहीं है। हमारे बहन बेटी का हाँ, हम लोग को भी जेल ले गए हैं, हम लोग बेकसूर के सर। बेकसूर के है। हमारे बेटी बहन कहाँ रहेगा बताइए? ये हमारी मकान, ये लड़की घर भी छोड़ जेल के गई कहाँ है, जाएगा बच्चा सर? भी जेल मेरा गई है। इज्जत नहीं है सर, छोटा-छोटा बताइए। बच्चा उठा के नहर में फेंक दिया हम लोग गया की है। इज्जत नहीं है हाँ, सर। नहर में फेंक दिया गया है। हम लोग का जेल ले गए हैं, सिर्फ खाली सिर्फ इसी घर के सर। कहाँ हाँ। से इतना रुपया लाएंगे बताइए? एक मुसलमान हो के इतना रुपया कहाँ पाएगा बताइए? हम लोग के आदमी सऊदिया दुबई पहले रहते थे, फिर उसको बाद अपना बियान गाभिन का धंधा करते, बम्बई रहते बच्चे लोग, और टेम्पू चलाते हैं, कोई कारखाना की दुकान खोले हैं। हाँ सर, वहाँ पर जाते बेलून बाजा बेचते हैं। तो ये सब करके बताइए, फिर भी हम लोग के साथ में इतना जास्ती हो रहा है। अगर हमारे बच्चे घर पे आ गया खाना खाने के लिए, उसको भी उठा ले जाएंगे, उसको भी उठा ले जाएंगे, तो बच्चों में लेके कोई रहूंगा, भी कोई घटना लगा देते हैं उसमें सर। बताइए, हम लोग गरीब आदमी कहाँ, तो हम लोग को इंसाफ चाहिए सर। मुझे इंसाफ बताइए, इतना हम लोग कोई सबूत पाइए तब हम लोग को सजा दीजिए। के परिवार ले मगर ये काहे सजा मिला भाई का सर? हम लोग हिस्सा मर है। जाएगा, हम लोग एक के पास लड़की छोटा है। छोटा बच्चा है सर। 27 लाख के समझ जमीन रहे हैं हम लोग जागीर कहाँ है, जाए मुझे बहन मुझे बेटी रुपया लेके? दिया है। हम लोग तब कहाँ मैं जाए? मकान बनाया हुआ है। हम लोग के साथ आज बहुत 9 अन्याय साल हो से रहा है मकान में सर। बना आप रहा विश्वास था। कीजिए, हम रोजा रख के बोल रहे हैं, बोलता हम तो बच्चा पैसा कसम तुम खा के कहाँ बोल रहे हैं, पाया? बिना मैं नाच जमीन गुंडा सब जगह लोग के बेचा फंसाते हुआ हैं। हूँ। हम देखिए, हमारे पास औलाद है सर, बेकसूर बेगुनाह हम लोग को बताते हैं सर। हमारे बच्चे खाना खाने आते हैं, उसको भी पुलिस उठा के ले जाएगी, गांजा में लगा देंगे। मेरा बच्चे लोग लुकाते रहते हैं, घर पे नहीं आ सकते। बताइए सर, हम लोग कौन जुल्म किए हैं? अगर कोई जुल्म है तो हमारे लोग को सजा दीजिए, मगर इस तरह गरीब आदमी को मत करिए कि हमारे हम लोग घर छोड़ छोड़ हमारा बहन बेटी को लेके इधर उधर ढंग के कहाँ जाएंगे? हम लोग की इज्जत नहीं है सर, बताइए। इस तरह क्या कौन करा रहा, काहे हो रहा सर? उसको हमको इंसाफ चाहिए, हमको पूरा जो सबूत चाहिए कि इस तरह कौन कर रहा है सर, बस यही हमको चाहिए। हम लोग क्यों नहीं जानना चाहते कि हमारा कसूर क्या, आखिर में हम क्यों जो है इस तरीके से सर सताए जा बस रहे हैं? यही सताया जा रहा सर, हम ही लोग खाली सताया जा रहा सर। कितना बड़ा हम लोग माफिया है, कितना बड़ा गुंडा है सर, किस तरह हम लोग के साथ में जुल्म हो रहा है सर। अगर हम लोग के साथ होता तो हम लोग बताइए, बच्चे लोग के नी छोटा छोटा बच्चे लेके यहाँ पर दूसरा घर इंसान हम लोग जाते हैं, रहते हैं सर, फिर भी हमारे लोग के नहीं गुंजाइश हो रहा सर। घर पे कोई गुंजाइश नहीं हो रहा है। मतलब पन्नी हो पन्नी फुलफुल। सर घर पे तो आए, मगर यहाँ पर सब लोग रोकने लगा, मगर कोई पुलिस लोग पछताने से बोला अभी घर में अगर कोई लोग लेकर जाएगा तो अभी तुम लोग के मार के सुला देंगे।
बस सर यही सब। उस समय यहाँ कोई था नहीं अंदर इसमें? नहीं उस समय इसको माँ थी, मगर माँ आप थी वहाँ पे? हाँ यहाँ पर थी माँ, इसको बेचारा लगा हमको, मारने लगा, यही बेचारी खाली थी। मार 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 के हमको बाहर निकाल के ले गए जो उधर। बुढ़िया थी सर वो धनबाद थी, जिसको घर है मकान वो बुढ़िया धनबाद थी। जब उसको सोचना मिला सर धनबाद से आया, बुढ़िया पागल एकदम हो गया सर, उसको डॉक्टरी में भर्ती किए हैं जी, समझ रहे एकदम पागल हो गया। घर देखते बताइए, घर पे जब उसका घर गिराया जाए तो उसको आधा औलाद कहाँ रहेगा बताइए, कहाँ रहेगा? जब मकान ही गिर गया तो कहाँ पर बेचारा रहेगा? हाँ देखिए कहीं न कहीं से बहुत ही दुखद घटना है और इस मामले में जो है परिवार, पीड़ित परिवार ये जानना चाहता कि हमारा कसूर क्या है, आखिर में क्यों इस तरीके से आधी रात को हमारे घर को गिरा दिया जाता है। और कहीं न कहीं से ऐसी हम लोग मर जाएंगे यहाँ पर फांसी लगा के, हम लोग की इंसाफ चाहिए, नहीं हम लोग मर जाए। किस तरह इस तरह हम लोग के साथ में हो रहा सर, किस तरह से हो रहा सर, हम लोग मर जाएंगे, नहीं बचेंगे सर। हम लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपना ईमान पर आते हैं सर, मगर हम लोग की इंसाफ चाहिए सर। हम लोग अपना बच्चा कसम खा के बोल रहे हैं, हम लोग को फंसाया जाता है सर, बस यही हम लोग की इंसाफ चाहिए। आप लोग पूछ जांच कीजिए किस तरह से लोग ढाना हो रहा, किस तरह से इस तरह सजा मिल रहा है सर, बस यही एक ठो कर लीजिए, बस हम लोग की इंसाफ चाहिए सर, हम लोग मर जाएंगे, बस यही। हम भी यही अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक गरीब परिवार किस तरीके से अपना जीवन बिताएगा। ये परिवार जब बार बार कह रहा हमारा कसूर क्या है, तो यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो इससे हमारे भारत की जो अखंडता एकता वो खत्म होगी। क्योंकि पहले ही बताया गया कि यहाँ पर जात पात और सब कुछ, सबको आज़ादी है अपने अपने रूप से जीने के लिए। भारत का जो संविधान है, यहाँ पर चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, बाहर के भी लोगों को जो सम्मान देने वाला ये अपना धार्मिक देश है। तो ऐसे में तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। पहले के भी हमारे गीतकारों ने जो कुछ भी हमारे समाज को एक संदेश दिया है, और हमारा ये वो देश है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब्दुल हमीद जैसे जिन्होंने अपने मतलब जान की कुर्बानी दे दी, अब्दुल कलाम और जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, तो हमारे तमाम देश मुसलमान भाई जो है देश को आज़ाद कराने में शहीद भी हुए हैं। तो कहीं न कहीं से इनके साथ कहीं से भी किसी भी तरीके की गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये मामला हुआ है तो इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। यहाँ के जो भी डीएम है, एसडीएम है, जो भी अधिकारी हैं, इस घर पर आएँ और जाँच करें। अगर इनका कोई जो सबूत मिलता है, कोई गुनाह मिलता है, तो उस गुनाह को इस बस्ती वालों को दिखाएं, इस घर परिवार को दिखाएं कि आपको मैं इसी गुनाह में इस तरीके से गिराया हूं। और मामला ये बहुत संदिग्ध है कि आखिर में रात में आकर के बुलडोजर से कौन घर को गिराता है। थाने पर ये लोग जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं हम लोगों ने नहीं गिराया। हाँ, बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं गिराए हैं, हम लोग को नहीं मालूम है, मगर पुलिस लोग बहुत परेशान कर दिए सर, एकदम परेशान हम लोग का कर दिए। एक केस नहीं रहा, गजा के लगा देंगे, कट्टा के लगा देंगे, बंदूक के लगा देंगे। जो जबरदस्ती हमारा घर के समरसेबुल था, नल था, निश्चित सर, जब लगाएंगे केस तो बेचारा कहे कि वो सरकार भी बोलेगा कि हाँ होगा कि नहीं, मगर इस तरह साहब हम लोग के क्यों फंसा रहे बताए। उसको जांच किया जाए, उसको पर जांच की किस तरह, ये कौन करा रहा है इस तरह काम, बस यही सब है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द। सामने जो चुनाव भी है, मैं तो कहूंगा कि यहाँ की जो भी नेता विधायक वो भी इस घर पर आके आएं। ये जो एहरौला थाना के अंतर्गत पड़ता है पीठा ग्राम सभा, यहाँ पर बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और इससे सरकार पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से जिस सरकार में घटना घटेगी तो इसके लिए जो है हर कोई जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से जाँच हो, अगर इनका अपराध है तो उस अपराध को यहाँ पर दिखाया जाए, बताया जाए कि हमने आपके इस अपराध में इस ऐसा जो है सजा आपको दिया है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।